नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और अब वक्त हो चला है रामायण की एक और खूबसूरत और अद्भुत कथा को सुनने का। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये पद्म पुराण में मेंशन्ड है और रामायण में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बार बार सुनने को मिलती है, और वो है कर्सेस। जी हाँ, ये कर्सेस की कहानी सिर्फ रामायण में नहीं, ये बहुत सारे ग्रंथों में सुनने को मिलती है। किस तरह से भगवान विष्णु पृथ्वी पे आते हैं और कर्सेस को निभाते हैं। खुद नारद मुनि ने, जो कि उनके परम भक्त हैं, उन्होंने तक विष्णु को कर्स किया था, यानी श्राप दिया था, और कहा था कि तुम्हें धरती पे जाना पड़ेगा, और उसी की पूर्ति हेतु श्री राम बनते हैं। विष्णु और लक्ष्मी तो इस प्लैनेट के प्रिजर्वर हैं, इसीलिए औरों के मुकाबले वो यहाँ पे ज़्यादा आते हैं और समय बिताते हैं। हमने कभी शिवा और पार्वती को रीइनकार्नेट करते हुए नहीं देखा अर्थ पे। वो अलग बात है कि सती माता दोबारा पार्वती बन के आई थी, लेकिन पृथ्वी पे औरों के लिए नहीं, केवल शिवा के लिए, और शिवा की अपनी एक अलग स्टोरी है। सिमिलरली ब्रह्मा और सरस्वती भी कभी धरती पे नहीं आते, लेकिन विष्णु और लक्ष्मी का तो डायरेक्ट काम है यहाँ पे, और इसीलिए इस पृथ्वी के संरक्षण के लिए वो बार बार आते हैं, जो कि उन्होंने अर्जुन को गीता में भी कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो बार बार हर अलग अलग युग में विष्णु और लक्ष्मी रीइनकार्नेट होते हैं, लेकिन श्री राम का जीवन इतना अद्भुत है, उनका कैरेक्टर, उनका चरित्र इतना सुंदर है। ऐसा है कि हर व्यक्ति को इनके कैरेक्टर को, इनके चरित्र को, इनके जीवन से सीखना चाहिए और अनुसरण भी करना चाहिए। ये हैरानी की बात है कि इस चैनल का पहला वीडियो भी वृंदा के श्राप की कहानी से ही शुरू होता है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि रामायण की कहानी एक्चुअली में वहीं से शुरू हुई। वृंदा और जलंधर की कहानी ने मेरी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोड़ पे भी मेरा साथ निभाया था। कुछ तो बात है कि श्री राम प्रभु की कथा मेरे जीवन में इतनी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप सबको भी इसका वितरण करना चाहती हूँ, और इंटेंशन तो मेरी यही है कि आप लोग भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखें। आफ्टर ऑल ये बात भी कितनी सही है कि रामायण सतकोटि अपारा। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु ने श्री राम बन के ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, सीता मैया के साथ ये क्यों हुआ, फिर उनको ये दुख क्यों भोगना पड़ा, फिर उनके बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ, लक्ष्मण जी के साथ ये क्यों हुआ। तो ये समझना ज़रूरी है कि जो इतने बड़े असेंडेड मास्टर्स हैं, परम गुरु जय जय राम हम कहते हैं, तो वो तो पूरे संसार के सबसे प्रिमिटिव गुरु हैं। उनका जीवन औरों की तरह तो हो नहीं सकता, सिंपल लाइफ तो उनकी हो नहीं सकती, राइट। तो उनकी जो ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस हैं वो और भी डिफ़िकल्ट रहती हैं, और उनके लिए अपना पर्सनल सुख कभी भी मायने नहीं रखता, स्पेशली क्योंकि श्री राम और सीता एक राजा और रानी थे। आजकल के पॉलिटिशियंस की तरह या राजा महाराजाओं की तरह नहीं। एक कर्स की कहानी पद्म पुराण में भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी में काफ़ी ऑथेंटिसिटी है। ये मेरी फीलिंग इंट्यूटिव रीडर की तरह से भी आ रही है। जब सीता जी केवल 7 वर्ष की थी, एक छोटी बच्ची थी, वो अपने महल में, गार्डन में, पार्क में खेल रही थी। ये पार्क मिथिला में था, और वहाँ पे तोते की जोड़ी आई और ब्यूटिफुली गाना गाने लगी। अब तोते तो आपको पता है इंसान की आवाज़ में भी बोल सकते हैं, लेकिन हैरानी की बात थी कि जब भी इन तोतों की जोड़ी ने गाना गाना शुरू किया तो वो सीता और राम का भजन गाने लगे। राम का नाम तो सीता जी ने पहली बार सुना था, लेकिन अपना नाम सुन के वो हैरान हो गई। ये तोते नॉर्मल चिड़ियों की तरह चहचहा नहीं रहे थे दोस्तों, ये भजन ऐसे गा रहे थे, ये कथा ऐसे सुना रहे थे जैसे इन्होंने पूरी की पूरी कथा कहीं से सीखी हो या सुनी हो। इस जोड़ी ने वो भजन गाया या वो कथा का हिस्सा गा के सुनाया जहाँ पे श्री राम आते हैं मिथिला सीता स्वयंवर पे, और शिव जी के उस धनुष को तोड़ते हैं, यानी कि पिनाक धनुष को तोड़ते हैं जो सीता जी के पास ही होता है। ये कहानी वो इतनी सुंदर तरीके से सुनाते हैं कि सीता जी चाहे छोटी बच्ची होती है पर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आप ये कह सकते हो कि शी फॉल्स इन लव विद दीज पैरट्स, और वो उनसे बातें करने लग जाती हैं। फिर छोटी सीता उस तोते की जोड़ी से पूछती है कि आफ्टर ऑल ये भजन, ये गाना उन्होंने कहाँ से सीखा और कहाँ सुना, क्योंकि चिड़िया तो अलग अलग जगहों पे रहते हैं। तो कुछ समय वो वाल्मीकि आश्रम में भी रहे और वहाँ पे रोज़ वो रामायण सुनते थे। तोते की उस जोड़ी ने ये बताया कि ये भजन या फिर ये कथा उन्होंने डायरेक्ट वाल्मीकि जी से सुनी है, महर्षि वाल्मीकि से सुनी है और सीखी है। और तो और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो छोटी बच्ची हो तुम सीता, वही हो कहानी की सीता,
कुछ सालों के बाद राम आएंगे और स्वयंवर में पिनाक धनुष को तोड़ेंगे और इस छोटी सीता से जो बड़ी हो जाएगी उससे विवाह कर लेंगे। अब देखो, तोते भी खुश थे बहुत, क्योंकि उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा उनके साथ रियल वर्ल्ड में होगा। लेकिन आगे कहानी में एक दुखद अंत आने वाला है। अब सीता जी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई इस कथा को सुन के कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस जोड़ी को, इस तोते की जोड़ी को अपने पास रख लूँ, फिर मैं रोज़ इनसे रामायण सुनूंगी या रोज़ ये कहानी सुनूंगी। उस वक्त उस जोड़ी ने ये बताया कि जो फीमेल पैरट है वो प्रेग्नेंट थी और उसके अंडे होने वाले थे। जो मेल पैरट था, जो उसका हस्बैंड था, वो चाहता था कि वो जंगल में जाए और जंगल में जाके ही अपने बच्चों को जन्म दे, वहीं पे पैदा करें और फिर उनको लेके वो यहाँ आ जाएंगे, या फिर अगर वो बच्चों को ना भी लाएं, वो उनको उड़ना सिखा के वापस यहाँ आ जाएंगे। लेकिन उस वक्त सीता जी थोड़ी हठी थी, वो नहीं मानी, वो ज़िद में आ गई। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो तुम लोगों को यहीं पे रखना है और मुझे रोज़ तुमसे ये कथा सुननी है। देखिए, मुझे रामायण की और महाभारत की और फिर जितने भी हमारे पुराणास हैं, इनकी स्टोरीज़ इसीलिए इतनी ऑथेंटिक और इतनी अद्भुत लगती हैं क्योंकि इसमें कभी भी गॉड्स एंड गॉडेसेस का, देवी देवताओं का या इवन विष्णु लक्ष्मी का जो उनका मानव रूप है, जो है, जैसा है, परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, लोगों के सामने क्लियर कट है। ऐसा कभी भी शो नहीं किया कि वो बिल्कुल परफेक्ट थे 24/7। और यहाँ पे सीता जी ने ये इच्छा जताई कि मैं इस तोते की जोड़ी को तभी छोड़ूंगी जब राम आ जाएंगे और मेरा स्वयंवर हो जाएगा, जिसमें कि अभी ना जाने कितने वर्ष थे। जो वो टेम्पटेशन थी, चाहे उसे आप बचपन की जिद बोलो या एक ऑस्ट्रक हो जाना एक बात से, वो ये कर सकती थी बिकॉज शी वॉज अ राजकुमारी, उनके पास वो रिसोर्सेज थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर सा पिंजरा मंगवाया। उनको शायद इतना आइडिया नहीं था कि जंगल में क्यों रहना चाहते हैं, पंछी स्वतंत्र क्यों रहते हैं, स्वच्छंद क्यों उड़ते हैं, हवा में क्यों रहते हैं। वो छोटी बच्ची थी, वो इस बात से ताल्लुकात नहीं कर पा रही थी कि जंगल में ही अंडे क्यों देने हैं। उनको तो ये था कि तुम दोनों को साथ रहना है, तुम यहीं पे रह के कर लो ये सब, तुम मुझे कहानी सुनाओ। अब कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बालिका सीता ही नहीं, ये तोते भी बहुत हठी थे। आफ्टर ऑल ये ऑर्डिनरी तोते तो थे नहीं, ये पूरे रामायण गा के सुना रहे थे और इन्होंने प्रिडिक्ट भी कर दिया कि तुम वही सीता हो। और फिर मिथिला में जाके ही भजन कीर्तन कर रहे थे, वो भी सीता जी के बगीचे में जाके। ये हठी स्वभाव इस तोते में, यानी कि मेल तोते में, अगले जन्म में भी देखा गया। जब वो धोबी बना, वो जिद पे अड़ गया, उसने जिद पकड़ ली और फिर उसका परिणाम तो आप जानते ही हो क्या हुआ। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि चाहे ऐसे या वैसे, जिसको प्रभु का काम करना होता है, प्रभु उसको अपने काम के लिए चुनते हैं। चाहे पक्षी हो या मनुष्य, ये तोते की जोड़ी कभी जुदा ही नहीं हुई। अगले जन्म में जब ये तोता धोबी बना, तब भी इसने अपनी पत्नी पे बहुत शक किया और इससे इसकी पॉजेसिव नेचर का भी पता चलता है। इस धोबी ने अपनी पत्नी पे जब शक किया तो वो कहीं और नहीं बल्कि अपने मायके ही गई थी। धोबी ने इस बात को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया और सीता जी जो रावण द्वारा किडनैप हुई थी और फिर इतने दिन बंदी बन के श्रीलंका में रही थी, उसको कंपेयर किया अपनी पत्नी के कुछ दिन मायके जाने की घटना से। लेकिन प्रभु श्री राम और सीता बहुत ही प्यार करते थे अपनी जनता से और अपनी प्रजा को बिल्कुल अपना ही समझते थे, कोई अंतर नहीं था। और उन्होंने हमेशा खुद को पब्लिक सर्वेंट बताया, ना कि रूलर। अपनी प्रजा की खातिर, अपने प्रजा में चाहे कोई एक व्यक्ति भी दुखी हो, उस धोबी के मन को शांत करने के लिए सीता और राम एक दूसरे से अलग हो गए। आगे जाके धोबी को भी रियलाइजेशन होता है, ये उत्तर रामायण की उस कहानी में हम पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे राम भक्त हैं, ऐसे प्रेमी हैं सीता राम कथा के, जो उत्तर रामायण से अग्री नहीं करते। ये एक शोध का विषय है, उसके कुछ पार्ट से मैं खुद भी एग्री नहीं करती एंड होपफुली फ्यूचर में इस पे थोड़ा और प्रकाश डाला जाएगा या फिर इसको पूरी डिटेल ओरिएंटेड तरीके से, अगर प्रीडेस्टिन्ड हुआ, अगर ये ऑलरेडी प्लान में है, भगवान की मर्जी होगी, तो डेफिनेटली आई विल टॉक मोर अबाउट इट, अ लॉट मोर अबाउट इट। तो सीता जी ने जो प्रेग्नेंट पैरट थी, जो फीमेल प्रेग्नेंट पैरट थी, उसके लिए वो ब्यूटीफुल सा केज बनाया और उनको कैप्चर करके अपने पास रखवा लिया। उन्होंने मेल पैरट को कैप्चर नहीं किया। छोटी सीता ने उस मेल पैरट को बोला कि तुम अभी चले जाओ और तुम बाद में आ जाना अपनी पत्नी को लेने। आई थिंक उस समय वो शायद ये नहीं समझ पा रही थी कि एक कनेक्शन है जो इतना इंटेंस है, जो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो एक हस्बैंड और वाइफ का होता है।
अब मेल पैरेट ने बहुत बेग किया, लेकिन वो वहाँ से चला गया, थोड़ा दूर चला गया। उधर जो फीमेल पैरेट थी उसने खाना पीना छोड़ दिया अपने पति की याद में। बर्ड्स में ऐसा होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी होती है एक दूसरे के प्रति, अपना घोंसला बनाते हैं। और देखिए कितनी बढ़िया और ब्यूटीफुल इंजीनियरिंग है। और मुझे तो लगता है कि चाहे वो श्रवण कुमार की कहानी हो या फिर महाभारत में जो पांडु को श्राप मिला था एक ऋषि से और उनकी पत्नी से, ये सब कहानियाँ कहीं ना कहीं हमको भी ये सिखाती है कि हमें एनिमल्स और बर्ड्स का सम्मान करना चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी हो। इनका कर्ज तो लग जाता है दोस्तों। यहाँ पे कहानी और भी ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि वो जो फीमेल पैरेट होती है, जो प्रेग्नेंट होती है, वो बहुत रोती है, तड़पती है, बिलखती है और रो रो के वो सीता जी को श्राप दे देती है कि जिस तरह से तुमने मुझे प्रेगनेंसी में मेरे पति से जुदा कर दिया है, वैसे तुम भी अपने पति से प्रेगनेंसी में ही जुदा होगी। और ज़रा ये सोचो कि आखिरी वक्त में भी उस फीमेल पैरेट ने श्री राम का ही नाम जपा और श्री राम का नाम लेके उसने अपना शरीर त्याग दिया कर्ज देने के बाद। जब मेल पैरेट को इस बारे में पता चला तो वो भी बहुत दुखी हो गया। फिर उसने भी एक श्राप दिया, या कह सकते हो कि एक प्रिडिक्शन करी, और उसने कहा कि आने वाले समय में मैं अयोध्या में जन्म लूँगा। उसने कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी प्यारी सुंदर पत्नी ये मर गई बेचारी, तो तुम्हें भी अब मैं जुदा करूँगा, मैं वो कारण बनूंगा जिसकी वजह से तुम अपने पति से जुदा हो जाओगी, और ये ज़रूर होगा। ऐसा कहते हुए वो दुखी और हताश तोता, जिसका दिल टूट गया था, इतना डिसहार्टन था वो कि वो गंगा जी में जाके डूब गया और वो भी ऊपर चला गया, स्वर्ग सिधार गया। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में और पद्म पुराण दोनों में ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं हुआ होता कि सीता जी मिट्टी में चली जाती हैं, ज़मीन पे चली जाती हैं और वो दोबारा कभी श्री राम से नहीं मिल पाती। इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि यहाँ पर ये जो कहानी है ये ख़त्म नहीं होती है। जब कोई बच्चा छोटा होता है, यानी कि 12 साल की उसकी आयु होती है, 12 साल की आयु तक कोई भी जो श्राप होता है वो इतना कड़ा उसे लग नहीं सकता। एक एज होती है श्राप की, इसीलिए ये श्राप सीता जी को मिला तो सही, लेकिन उन्होंने यानी कि मेल और फीमेल ने ये श्राप दिया था कि तुम प्रेगनेंसी में अपने पति से अलग होगी। ये नहीं कहा था कि तुम हमेशा के लिए अलग हो जाओगी अपने पति से। वैसे तो ये वाली कहानी मैं अलग वीडियो में पूरी तरह से सुनाऊंगी, बट यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफ देना चाहती हूँ कि जब मांडव्य ऋषि को उनके किसी बचपन के किए हुए पाप की वजह से बहुत ही कठोर फल मिला और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम टॉर्चर सहना पड़ा, तो उन्होंने यम को ही श्राप दे दिया था कि आगे जाके तुम्हें मनुष्य रूप में आना पड़ेगा, तुम्हें विदुर बनना पड़ेगा, यानी कि वो विदुर का जीवन था। मांडव्य ऋषि ने कहा था कि बॉयज़ की प्रैंक्स यानी कि बॉयज प्रैंक्स को आप इतनी सिवियर पनिशमेंट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, तो अब आपको श्राप लगता है कि यू हैव टू गो टू प्लैनेट अर्थ, और वहाँ पे आप इन धर्म की गुत्थियों को कभी समझा ही नहीं पाओगे और सुलझा ही नहीं पाओगे, इन्हीं में उलझ के रह जाओगे। तो वो विदुर बनते हैं और फिर अपने भाई धृतराष्ट्र की सारी करनी देखते हैं। बहुत सारी चीज़ों में एक विदुर ही थे जिन्होंने हर बात का खंडन किया होता है, वो कुछ कर नहीं पाते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ता है। तो ऐसा ही हम कह सकते हैं कि सीता जी भी बहुत छोटी थी, सिर्फ 7 साल की थी, उनको इतना आइडिया ही नहीं था कि वो क्या कर रही थी, लेकिन उनको श्राप मिला तो उस श्राप की पूर्ति उन्होंने फिर भी करी। लक्ष्मी और विष्णु ऐसे हैं कि वो अपने भक्तों के ही श्राप को कई बार एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी पूर्ति भी करते हैं। दोस्तों, आप मेरे कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, इस पे कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं, या तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ मेंबर, अदरवाइज यू कैन बिकम माय पेट्रियन। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी कथा को अपने शब्दों में सुनाऊं तो वो कथा का जिक्र ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।